Leso Buildtech Private Limited। Hi everyone, thank you for responding। लेसो बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड एमएनसी है और लेसो ग्रुप इनकी पेरेंट कंपनी है जो कि हांगकांग चाइना में है और ये इसकी सब्सिडरी है। सेक्टर 49 गुड़गांव में ऑफिस है इनकी। मैंने लेसो बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड 20 Feb 2020 को ज्वाइन किया था एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव और मैंने 24 जून 2025 को रिजाइन दिया है एज ए मैनेजर। मैंने 5.5 साल काम किया कंपनी में। रिजाइन इन्होंने ज़बरदस्ती हमें दिलवाया, हमें फोर्स किया कि आप रिजाइन दो नहीं तो हम टर्मिनेट कर देंगे। मुझे ही नहीं 30+ एम्प्लॉय से सबको करवाया। मैनेजमेंट कहा था कि हम आपकी जो भी पेमेंट है सैलरी है सब कर देंगे और सब क्लियर करने के बावजूद इन्होंने क्लियर नहीं किया पेमेंट सारा। और 1 मंथ की नोटिस पीरियड थी जो कि हमने सर्व की। 28 जुलाई तक नोटिस पीरियड सर्व की और इनका जो भी बिलोंगिंग्स था हमारे पास, लैपटॉप एंड ऑल, सब इनको सबमिट कर दिया था। उस समय इन्होंने हमें रिजाइन लेटर दिया और पेमेंट के लिए हमें कहा थोड़ा सा वेट करिए, पेमेंट आपकी आ जाएगी। हमने भी बिलीव करके पेमेंट वेट किया क्योंकि प्रीवियस जो भी एम्प्लॉई 2023, 24, 25 में जब भी अपने मन से गए हैं, जो भी किए रिजाइन देके गए हैं, जैसे भी गए हैं, सारे लोगों को इन्होंने पेमेंट किया है। मतलब किसी की पेमेंट आज तक रोके नहीं थे, इस वजह से हमने बिलीव किया। और हमारी जो पेमेंट पेंडिंग थी वो 3 मंथ की पीएफ पेंडिंग थी और ग्रेजुएटी इन्होंने दी है जो कि हमें ग्रेजुएटी पेंडिंग थी। इसकी जगह हमने एक्स ग्रेशिया मांगा था क्योंकि एक्स ग्रेशिया इन्होंने सारे एम्प्लॉय को दिया था। जो भी एम्प्लॉय 4-5 साल से ज़्यादा काम करके गए हैं उनको इन्होंने एक्स ग्रेशिया दिया था ग्रेजुएटी के बदले, क्योंकि ग्रेजुएटी अमाउंट बहुत कम बनती थी कि उन्होंने इन हैंड कभी नहीं बढ़ाते थे। इन 5 सालों में इन्होंने इन हैंड अमाउंट जल्दी नहीं बढ़ाया। इन्होंने जो बढ़ाया था वो हमारा इंसेंटिव पार्ट था। इंसेंटिव पार्ट हमारा मेजर सैलरी का पार्ट है। जो मेजर पेमेंट हमें मिलती थी वो इंसेंटिव से मिलती थी और हर साल ये हमें वही बढ़ा के देते थे। अब मेरी जो पेंडिंग है वो 2024 और 25 की इंसेंटिव पेंडिंग है। 24 की फुल ईयर की और 25 की जुलाई तक की। ये एक्चुअली कंपनी के जो एमडी है उन्होंने जून में रिजाइन दे दिया था, पुराने एमडी थे, और नए एमडी ने सितंबर में ज्वाइन किया था। तो जो एमडी ज्वाइन किए थे सितंबर से, उनसे मैं 3 बार एक्चुअली मिल चुका हूँ अब तक। वो जब से ज्वाइन किए तब से बोल रहे हैं हम देख रहे हैं करवा रहे हैं। करते करते 6 महीने बाद इन्होंने जनवरी में हमारी पीएफ क्लियर की। फैब में इन्होंने एक्स ग्रेशिया की जगह ग्रेजुएटी दी जो कि इन्होंने एस ग्रेशिया देना चाहिए था। उसके बाद इन्होंने इंसेंटिव अमाउंट को अभी भी रोक रखा है। इतने दिन बाद रोक के मार्च में मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी उनसे। अब ये कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि प्रीवियस मैनेजमेंट के क्या रूल थे, मैं इंसेंटिव नहीं दूंगा, ये कोई लीगल नहीं है, स्ट्रेचरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ऐसी बकवास कर रहे हैं। कंपनी ने हमें 4 साल कंटिन्यू दिया है और 5वें 6ठे साल का ड्यू है कंपनी के पास। और हमारा वेट करने का भी रीजन यही था, जो भी इंसेंटिव होती थी जनवरी से दिसंबर की, वो हमें मई से सितंबर के बीच अगले साल मिलती थी। तो मैंने जून 2025 में रिजाइन दिया था। उस समय 2024 की इंसेंटिव पेंडिंग थी और वो मई से सितंबर के बीच आती है, ये हमें पता था, इसलिए हमने वेट किया। वो इंसेंटिव और 2025 की भी इंसेंटिव जो 2026 में मिलनी चाहिए थी वो, और 2024 की इंसेंटिव जो हमें 25 में मिलनी थी वो दोनों पेंडिंग अभी तक। अब ये मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम नहीं जानते हैं प्रीवियस मैनेजमेंट के क्या रूल थे। हमने इनसे कहा कि हम किसी मैनेजमेंट के लिए काम नहीं करते हैं। आज तक हमें कंपनी सैलरी दे रही थी, इंसेंटिव कंपनी दे रही थी, ना कि मैनेजमेंट कोई दे रही थी। ये कह रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। ये अब कम्प्लीटली डिनाई कर रहे हैं। मेरे पास सारे प्रूफ है। 4 साल इन्होंने जो इंसेंटिव दिया वो प्रूफ है, सारी चीज़ें प्रूफ है। जब से मैंने ज्वाइन किया जो भी है कंपनी के डॉक्यूमेंट सारे चीज़ मेरे पास प्रूफ में है। प्लीज़ मुझे न्याय दिलवाइए क्योंकि मेरे पास सारे प्रूफ हैं और ये देने से अब इनकार कर रहे हैं जानबूझ के। ये देख रहे हैं कि कोई इनके पास आ नहीं रहा है, कोई नहीं कर रहा। मेरे साथ 3-4 एम्प्लॉय और हैं, वो भी इनको फॉलो कर रहे हैं मेल से। बाकी लोग तो 1 साल 2 साल के जूनियर थे, वो छोड़ के चले गए। लेकिन जो 2-3 साल से काम कर रहे हैं, मैं तो ऑलरेडी 5.5 साल से काम कर रहा था, वो भी इनको फॉलो कर रहे हैं ये, लेकिन देने से मना कर रहे हैं। कृपया मेरी हेल्प करें।